Good morning, students. Good morning, everybody. Class 8. Let's start with subject science, chapter 9 and lecture first. Chapter 9 स्टूडेंट आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ये आपका 9 चैप्टर है। और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये हमको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ये प्रोसेस, इसको हमको देखना है। रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन। मतलब आप देखिए, रिकॉल करिए कि आपने इसके पहले डाइजेशन, सर्कुलेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन, ये सभी प्रोसेसेस जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो आपने पढ़ा। तो ठीक इसी तरह से रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है जिसको इसेंशियल है, जरूरी है हर ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, दिस प्रोसेस इज नेचुरल, प्राकृतिक है और सभी जीवों में होता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है और इसेंशियल भी है। क्यों इसेंशियल है इसको देखते हैं। These processes are essential for the survival of every individual। ये जो प्रोसेस है वो इसेंशियल है एवरी इंडिविजुअल, सभी जीवों के लिए, सभी जीवधारियों के लिए, सर्वाइवल के लिए, उनके लाइफ जो कंटिन्यूएशन है उनके लिए ये प्रोसेस जरूरी है, इसेंशियल है। यू हैव आल्सो लर्नड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आपने इसके पहले कक्षाओं में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, ठीक है, प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो ठीक इसी प्रकार रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इन द सेम वे reproduction in animals is essential। reproduction is essential for continuation। जैसा कि बताया गया reproduction is essential, ठीक है, जरूरी है for continuation of species, species के continuation के लिए, ठीक है। species का मतलब होता है जाति, ठीक है। स्पीसीज का मतलब होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जाति, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन मतलब उनकी जो स्पीसीज है, उनकी जाति जो है वो बनी रहे, ठीक है, उनकी जाति जो है बनी रहे। मतलब कि अगर डॉग है तो डॉग के आप कई स्पीसीज जानते होंगे, देखे होंगे, ठीक है। कुछ डॉग जो है दूसरे टाइप्स के होते हैं, कुछ मीडियम साइज के, कुछ बड़े साइज के, तो वो अलग अलग स्पीसीज के होते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो सेम स्पीसीज के बीच में ही होता है, सेम स्पीसीज के बीच में ही होता है। जैसे कि डॉग की अगर 10 जातियां हैं तो ये नहीं है कि कोई दूसरी जाति किसी दूसरे जाति से रिप्रोडक्शन कर लेगा, ठीक है ना, वो अपने सेम। तो जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो यंग वंस पैदा होते हैं जिससे कि उनकी जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूएशन बनी रहती है, ठीक है ना, वो इंड नहीं होता है, नए नए यंग वंस मतलब आते जाते हैं और जिनकी लाइफ पूरी हो जाती है, जो ओल्ड वाले ओल्ड होते जाते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन होता रहता है बाय द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखिए, इमेजिन व्हाट
would have happened if of need not reproduce. Imagine करिए कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, रिप्रोड्यूस नहीं होता है, तो क्या होगा? बहुत सारी जातियां खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी जातियों का द एंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही जरूरी है। You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of, ठीक है ना, continuation of similar kind of individual, similar kind of individuals, generation after generation। ये continuation बहुत ही जरूरी है for exist for the living of organism, continuation of organism। अब है You have already learned in your previous class reproduction in plants। ये तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा ही है कि प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है। अब है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन कौन से मोड्स होते हैं? You must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppies born? ठीक है ना? तो जो किटन के जो पपीज हैं वो कैसे बॉर्न होते हैं? जो हैन के जो एग से जो चिक्स होते हैं वो कैसे बॉर्न होते हैं? तो ये सभी देयर आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोड्स कितने होते हैं आपके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दिस एंड दिस, टू टाइप्स मोड। ठीक है ना? The mode of reproduction is two type of mode, sexual reproduction and asexual reproduction। दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल। अब इसमें हम पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, you will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive part। आपने प्लांट रिप्रोडक्शन में देखा होगा कि प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पार्ट अलग अलग पाए जाते हैं। कैन यू नेम दिस पार्ट? इन एनिमल्स आल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव। तो इसी तरह एनिमल्स में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों में अलग अलग पाया जाता है। लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट एनिमल्स आल्सो रिप्रोड्यूस। और प्लांट की तरह ही ये एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट में और मतलब उसमें गैमीट बनते हैं। ठीक है, और वही गैमीट फिर जाइगोट बनाते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ। ठीक है, जाइगोट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट दोनों मिक्स होता है तो क्या बनाता है? जाइगोट। मेल फीमेल गैमीट। मेल का गैमीट क्या होता है? स्पर्म। फीमेल का गैमीट ओवा। ठीक है, मेल के गैमीट स्पर्म्स, बहुत सारे स्पर्म्स एक साथ निकलते हैं, और फीमेल का गैमीट ओवा होता है। दोनों में से जब ये फ्यूजन करेंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट। ठीक है, तो अब देखिए, इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और यही जाइगोट फिर क्या बनाता है? न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जाइगोट क्या बनाएगा? न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल मीन्स न्यू बॉडी या न्यू ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज वही रहेगी। अब देखिए, तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो इस तरह का जो
रिप्रोडक्शन है वो किससे बना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बना, ठीक है। गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द ह्यूमन एंड स्टडी प्रोसेस। तो ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल emerges out gamete their sperms and the female emerges out gamete their gamete that is ova, ठीक है। after emerging of sperm and ova the fusion of sperm and ova is result to the zygote, ठीक है। दोनों के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट। एंड बाय द डेवलपिंग ऑफ जाइगोट, जाइगोट के डेवलपिंग से क्या बना, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना, न्यू यंग वंस, न्यू बेबी बना। यहाँ पे ब्रैकेट में राइट, न्यू इंडिविजुअल मीन्स न्यू बेबी। और यही प्रोसेस जो गैमीट के फॉर्मेशन से, जो गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है और बेबी बन रहा है, इसी प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी और इसको समझा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हमारे आप वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो, ओके थैंक्स।